Shayan, have you done this? Yes, ma'am. Okay. तो ये क्या है, थोड़ा सा समझाओ मुझे. Ma'am, the Swaminathan Commission like invented a formula that is C2 equals to A2 plus FL plus included value of interest and interest on land and labor, land and loans by the farmers. So, ma'am, A2 is the total. So, like so included value of interest for farmers is like taken into consideration by the CCP, and FL is the family labor and the family labor in and the inputted value, and A2 is the total cost of production. Okay, fine, good. So देखो ये 3 मेथड से वो लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है. ओके ओके. तो इंडिया में अभी कौन से मेथड पे दिया जा रहा है? मैम C2 equals to A2 plus FL. C2 is equal to, क्या बोला आपने? Yes, ma'am. Ma'am, C2 is equal to A2 plus FL. ठीक है. Yes, मतलब and the inputted value. You are going with this, right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. You're going with this. Okay. So what is the Swaminathan committee recommendation? What is this? Okay, chalo, leave it. We'll come back to you. Kuntal, are you there? Yes, ma'am. हाँ, ये 3 मेथड के बारे में कुछ आइडिया है? नहीं मैम. एकदम आइडिया नहीं है. ओके, चलो ठीक है. सिमी, आपको आइडिया है? मैम मेरे को थोड़ा बहुत पता है. मतलब A2 में टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन होता है सीड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, टूल. मतलब टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लो आप. FL लेबर का मतलब फैमिली लेबर ऐसे कुछ सर ने बताया था. वो उसमें वेजेस एंड ऑल सब कैलकुलेट हो जा रहा है. और C2 आई थिंक इम्पोर्ट वैल्यू है शायद. उसमें मतलब वो एक फॉर्मूला दिया है स्वामीनाथन कमीशन, जो पहले 2 टाइम्स बोला था बट बाद में वो 1.5 टाइम्स का हो गया है. देखो, अब इसको सिंपली हम समझते हैं. ये 3 लेवल पे कैलकुलेशन हुआ है, ठीक है. मतलब CACP क्या कर रहा है, 3 लेवल पे कैलकुलेट करके देता है. जैसे आप लोग के मैथ्स में फॉर्मूलाज होते हैं, ठीक है. सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अलग अलग फॉर्मूला होते हैं, ठीक है. उसमें आपका अलग अलग आंसर्स निकलते हैं. फाइन. तो उसमें क्या है, ये 3 तो इनको मेथड है CACP का, ठीक है. तो उसमें क्या है, एक मेथड है A2 मेथड. A2 मेथड में क्या करते हैं, दे ओनली टेक इनटू कंसिडरेशन सीड्स का क्या खर्चा है, फर्टिलाइजर कितना लगा होगा, ठीक है, कितना लेबर फील्ड पे काम कर रहा है, वो सब खर्चा मिला के दे अज्यूम दैट इन लोग का इस पर्टिकुलर सीजन में सपोज अगर ऑनियन का क्रॉप है, जो भी क्रॉप है, उसमें इतना खर्चा हुआ होगा. दे अज्यूम कि हाँ इतना खर्चा है टोटल, उस हिसाब से दे कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, एक मेथड ये हो गया. मतलब टोटल जो खर्चा लगा है और कुछ भी ऐड नहीं हो रहा है, ठीक है. ये है A2 मेथड, व्हेन दे टेक इनटू कंसीडरेशन ओनली द इनपुट्स. ओके. सेकंड मेथड जो आपका है A2 प्लस FL. FL में ये लोग क्या कर रहे हैं, इम्प्लाइड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर. फाइन. इम्प्लाइड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर से क्या मतलब है आपका, दैट फॉर एग्जांपल if you are into your family business, right? So whatever expertise you have, वो आप उस बिजनेस को दे रहे हो, ठीक है. उससे क्या हो रहा है, उस बिजनेस में बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, आपको प्रॉफिट्स हो रहा है, लेकिन आप अपनी सैलरी नहीं ले रहे हो, ठीक है. आप अपनी सैलरी नहीं ले रहे हो बिकॉज व्हाई यू आर नॉट टेकिंग, बिकॉज इट इज अ फैमिली बिजनेस, राइट? ऑल ऑफ यू अग्री? आप अगर अपने किसी फैमिली का कोई बिजनेस करोगे, आप लोग सैलरी नहीं उठाओगे ना, डेफिनेटली, बिकॉज यू नो सब कुछ आपका ही है, ठीक है. तो उस हिसाब से A2 में तो हमने कॉस्ट ऑफ इनपुट्स ले लिया, लेकिन FL में ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग एम्प्लॉयड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर भी लेना चाहिए हमको, कि इन केस ये फैमिली नहीं होके कोई बाहर का आदमी होता तो वो कितना पैसा लेता. समझने की कोशिश करो आप लोग, समझ में आ रहा है? मतलब ये सोचो
कि अगर मेरी जगह कोई और यहाँ पे काम करता, मैं उसको कितना सैलरी देता, ठीक है, वो सोच के हम एक प्राइस लेंगे, वो है A2 प्लस FL, दैट इज इम्प्लाइड कॉस्ट ऑफ फैमिली लेबर। मतलब वो अभी तक आप नहीं ले रहे हो, लेकिन अगर इन केस आपका ये फैमिली नहीं होता, आपका फैमिली बिजनेस नहीं होता, अगर आप यहाँ पे जॉब करते होते, तो आपकी एक्सपर्टीज का क्या कॉस्ट होता? आर यू गेटिंग इट? बी इट अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप MBA हो, आप डॉक्टर हो, तो एक आपको एक फिगर होगा कि अगर ये मेरा घर का नहीं होता, मैं कहीं बाहर जाके इतना ही काम करता, तो मेरी कितनी सैलरी होती। उस हिसाब से अगर फार्मर्स के घर के लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उस हिसाब से वो कॉस्ट हमको ऐड करना है कि वो लोग इतने घंटों की ड्यूटी कर रहे हैं, वो 8 घंटा 9 घंटा काम कर रहे हैं फील्ड में, तो उसका कॉस्ट भी हम ऐड करेंगे। A2 में वो कॉस्ट ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन A2 प्लस FL में वो कॉस्ट ऐड हो रहा है। समझ में आया सबको यहां तक? इज इट क्लियर कुंतल? यस मैम। यस मैम। ठीक है मैम तो थोड़ा और एक बार रिपीट कर दीजिए ना मैम। कौन सा? देखो द थिंग, देखो A2 में क्या है, A2 में सिर्फ कॉस्ट ऑफ इनपुट्स है। ओके, एग्रीकल्चर में जो भी आप जो भी काम कर रहे हो फील्ड में, उसमें जो सीड्स का खर्चा है, जो फर्टिलाइजर का खर्चा है, ठीक है, आप उसमें इरिगेशन जो फैसिलिटीज डाल रहे हो, और आप बाहर से जो लेबर हायर कर रहे हो, वो सब खर्चा लेके A2 है। मतलब टोटल जो आपको पूरा लगा है क्रॉपिंग सीजन में, टोटल, दैट इज A2। A2 प्लस FL मेथड में क्या होता है कि अगर आप जो फैमिली लेबर दे रहे हो उसमें, उसका कॉस्ट भी आपको ऐड करना है, ठीक है, बिकॉज अभी तक आप नहीं कर रहे हो। जैसे मैंने आपको समझाया, आपका फैमिली का कुछ काम होता है तो आप अपना कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करते हो ना, बिकॉज यू डोंट डू इट, बिकॉज यू अज्यूम दैट इट इज ऑल योर्स। ओके, तो उसी तरीके से जो खुद के लोग जो घर के उस फील्ड में काम कर रहे हैं, उस हिसाब से उनका आवरली जो भी है, पर्टिकुलरली डेली वेजेस कैलकुलेट करके हम उसमें ऐड करेंगे। देन व्हाट यू गेट इज A2 प्लस FL। ओके, ये दोनों चीज हो गई। लास्ट इज C2। C2 में क्या है कि अब आपने एक कॉस्ट ऑफ इनपुट्स ले लिया, फैमिली लेबर ले लिया, लास्ट में क्या बोल रहा है आपको कि आप अब इसमें रेंट ऑन लैंड भी ले लो, जो पर्टिकुलरली आपका जो लैंड है उसका रेंट भी ऐड करो उसमें, और जो आपके एसेट्स है, जो भी फॉर एग्जांपल आप जो एसेट्स यूज कर रहे हो, ट्रैक्टर वगैरह जो भी आपका है जो आप यूज कर रहे हो, उस पे जो आपका इंटरेस्ट है वो भी आपको ऐड करना है, ठीक है। वो ऐड करके जो टोटल अमाउंट बनेगा वो C2 बनेगा, ठीक है। तो अब आप बताओ तीनों में से सबसे हाईएस्ट फिगर किसका होगा, हाईएस्ट अमाउंट किसका होगा? मैम C2 इज इक्वल टू A2 प्लस FL का होगा। मैम 3 जो है C2 का होगा। C2 इज इक्वल टू A2 प्लस FL, ये कह रहे हो आप लोग? यस मैम। A2 प्लस FL प्लस समथिंग होगा ना? यस मैम। ये समथिंग तो करोगे ना, बिकॉज A2 FL तो अलग है। C2 क्या बोल रहा है? A2 FL के अलावा उसमें रेंट और लैंड भी ऐड करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ऐड करोगे ना, तो ये समथिंग और ऐड होगा, तो डेफिनेटली C2 सबसे हाईएस्ट होगा ना? यस मैम। प्लीज म्यूट करो जिसका है इतना साउंड। तो डेफिनेटली C2 सबसे हाईएस्ट होगा। यस मैम। ठीक है, तो इंडिया में ये C2 के ऊपर हम MSP नहीं दे रहे हैं। जो स्वामीनाथन कमेटी है उन्होंने क्या रेकमेंड किया है कि MSP C2 का भी 1.5 होना चाहिए, C2 का भी 1.5 टाइम्स होना चाहिए। हमारे यहाँ तो अभी तक C2 पे ही नहीं मिल रहा है, सोचो आप लोग। तो स्वामीनाथन कमेटी इज टेलिंग कि C2 मेथड के ऊपर जो MSP बनेगा उसका 1.5 टाइम्स देना चाहिए गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट तो अभी तक C2 पे ही नहीं दे रहा है, दे आर गिविंग ऑन A2 प्लस FL। समझ में आया आप लोग को? अनन्या, इज इट क्लियर? Yes ma'am, yes ma'am. Yeah, so what is the Swaminathan committee recommendation? What they are saying that we want it on C2, हमको C2 पे चाहिए, प्लस C2 पे भी हमको 1.5 टाइम्स चाहिए, but we are not even reached that level right now. ठीक है, तो this is the committee which they have been, Mr. Swaminathan, he has been fighting for this all, you know,
एंड जो रिकमेंडेशन है CACP का भी, वो भी इनके अंडर ही थी चेयरमैनशिप. So he is someone who has been fighting for the rights. So he says that it should be at least 1.5 times of cost of production, which we have not achieved till now. Okay. So now we'll move forward. Recent developments, this is something you can just go through it. This, as I said again, we are just fighting for this at 1.5 times iska ho jaye, and we have not achieved it yet. Okay. Yet to see how it goes. अभी और ये फार्म बिल आ गया है, तो उस पे जब नेक्स्ट टाइम डिस्कशन करेंगे, we'll deal with this in details. Limitations of MSP. कुछ limitations आपको लगते हैं इसके है? कोई मुझे बताओ, इसका ड्रॉबैक्स क्या हो सकता है? अभी तक कुछ लगा कि होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? यस मैम, होना तो चाहिए ड्रॉबैक. हाँ, क्या ड्रॉबैक है बताओ? लाइक देखा जाए तो अगर मार्केट MSP में जो फार्मर्स है, if they see that the market price is higher than the other two prices, then the loss will be of them ना, like ओके, ठीक है. मैम बहुत कम परसेंट में फार्मर अपना वो सेल करते हैं, बहुत कम ही, तो उसमें भी उनको तो लॉस ही होता है ना. Ma'am, another loss is there कि the farmers, most farmers are not literate, so they will not know what is the market price exactly, so they may be cheated on the prices. Okay, very good, very good. Or anybody else want to add? मैम मिडिल मैन भी तो उनका पैसा रख लेते हैं, जस्ट और कुछ? कुंतल, you want to add anything? मैम MSP पॉलिटिकली भी तो यूज हो सकता है. Very good. Politically, it is a tool which is used to influence this fraternity at the time of elections. You can write this very well. Political tool. सबसे important बात है, infrastructure का सबसे बड़ा issue है, ठीक है? This slide is very important. I want all of you to take note of it because अभी तक के question आया नहीं है. Limitations of MSP. Okay. So these are some points which I have compiled. All of you take a note of it. देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, ठीक है? तो हमको वो चीज करना है, बिकॉज क्या है, ये एक टेम्पोररी मेजर है, ठीक है? MSP दे के प्रॉब्लम से निकाल देंगे, क्यों लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्यों नहीं करते हैं? ठीक है. अब आप सिंपल देखो, आप लोग का जो प्रिपरेशन है, मेंस कम प्री है ना, वी आर प्रिपेयरिंग यू फॉर द मेंस, राइट? मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को कोई MCQ पढ़ा रही हूँ कि नहीं चलो 4 ऑप्शन देके चलो कौन बनेगा करोड़पति खेलते हैं? नो मैम. वो अगर करूंगी तो क्या होगा? योर एग्जाम विल गो फॉर अ टॉस, ठीक है? तो इसलिए क्या है कि ये सब शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस है, ये MSP वाला, ठीक है? As Kuntal rightly said, political tool है, they use it and they have been using it years after years. Independence से आप देख लो 60-70 साल हो गए हैं, they are just using it. जो मेन प्रॉब्लम है उस पे वर्कआउट नहीं हो रहा है, दे आर नॉट डूइंग दैट, लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट एक्चुअली फाइटिंग विद द रियल प्रॉब्लम. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू. यू गॉट टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर विच यू आर नॉट डूइंग, ओके? बिकॉज आपका क्या है, 70% ऑफ योर पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर, राइट? यू हैव टू डू दैट, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग अबाउट दैट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज, it does not reach to a majority of farmers. Okay, some people are not even aware of it, so this is something, awareness is missing. और उसके अलावा है, सब क्रॉप्स के लिए नहीं है, it is for limited crops. Okay, so this is an issue which we need to resolve. Okay, and plus हर region में profitable नहीं है, it is geographically not equally divided. Okay, कहीं पे ज्यादा benefit है, कहीं पे कम है, उस पे हमको वर्क करना है. और सबसे important जो लास्ट पॉइंट है, अभी तक आप लोग ने देखा कोई फ्रूट और वेजिटेबल्स के लिए MSP है कुछ? नो मैम. वी आर जस्ट वर्किंग, सिर्फ हम सीरियल्स पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है?
तो क्या है, हम न्यूट्रिशनल जो चीज है, न्यूट्रिशन पे वर्क नहीं कर रहे हैं। इंडिया में जो मेल न्यूट्रिशन का जो प्रॉब्लम है, जो स्टंटिंग का प्रॉब्लम है, इतना जो बच्चों का, जो शुरू से ही जो बच्चे जो एट द टाइम दे आर बोर्न दे आर सो वीक, बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग ऑन दैट एस्पेक्ट। हम बस मिनिमम जो फूड क्वांटिटी है, जो लाइवलीहुड के लिए रिक्वायर्ड है, बस उस पे हम वर्क कर रहे हैं। फ्रूट, वेजिटेबल, हॉर्टिकल्चर पे हमारा कोई भी फोकस नहीं है। दैट इज द रीजन ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो हम लोग का रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। So this is something which the government has to see to it. They have to got to, you know, invest in these areas and, you know, these segments which they are missing. Okay. With this, I think MSP we have discussed enough. काफी रिविजन हो गया है, तो कुछ डाउट है तो बोलो, then we would proceed. मैम सर नोट्स में लिखवाए थे लाइक स्वामीनाथन कमीशन जो 2006 में हुआ था, उसमें रीसेंट चेंजेस आया था इन जुलाई 2018 में 14 टैरिफ क्रॉप्स पे गवर्नमेंट टू 1.5 times of C2, like earlier Swaminathan Commission proposed for 2 times of C2, but मैम वो recent changes के regarding कुछ मैम like I'm not confused. मैम लाइक सर जो नोट्स में लिखवाए थे वो ये बोले थे कि लाइक स्वामीनाथन कमीशन जो प्रपोज किए थे कमीशन, दैट C2 विल बी द 2 times लाइक, एंड C2 जो होगा वो 2 times होना चाहिए, बट गवर्नमेंट टुक ओनली 1.5 times ऑफ C2। वो रिसेंट चेंजेस हुआ है जुलाई 2018 में ऑन 14 टैरिफ क्रॉप्स। मैम रिगार्डिंग दैट आई एम कंफ्यूज, लाइक यू टोल्ड you are telling they have accepted the proposal, you are telling me that? Yes ma'am, July 2018 में वो गवर्नमेंट took that proposal, वो वाला 14 टैरिफ क्रॉप्स पे वो प्रपोज किया, ये गवर्नमेंट एक्सेप्टेड दैट प्रपोजल वो। But it has not been implemented yet. Okay ma'am, okay. It has not been, because majority अगर आप देखोगे 22 से जो 23 क्रॉप्स है उस पे नहीं हुआ है। Okay, हाँ, 14 क्रॉप्स पे हुआ है। They haven't done. They have accepted the proposal, but they haven't implemented. अभी तक जो आया है, अभी तक जो लास्ट जो अनाउंस हुआ है उसमें भी नहीं आया है। Okay. ठीक है? So that is not an contradictory point. That is okay, very much okay. What sir has said you, but over here the point was that what I said you कि he is recommending 1.5 for all the crops. उनका है कि 1.5 कम से कम आप दो, but वो भी अभी तक एक्सेप्ट नहीं हुआ। हम C2 तक गए ही नहीं है, rather we haven't accepted C2 full fledged. Okay. Okay. So fine. So I think ये डिस्कस हो गया डिटेल्स में, कोई डाउट नहीं है। अनन्या शायन क्लियर ना सबको? यस मैम। ओके ओके ठीक है। अब ये बताओ एपीएमसी, आप लोग का सबका मुझे बड़ा लग रहा है बड़ा फेवरेट टॉपिक है। अब बताओ एपीएमसी क्या है? व्हाट इज एपीएमसी? Ma'am, APMC is a law where a state has to regulate the mandis to a given area, like in a given area. Okay. And it is also related like something to contract farming, where farmers and private players have a mutual agreement regarding some terms and conditions to produce certain items. Okay. ठीक है। श्रेया, आर यू देयर? यस मैम। हाँ, अब आप बोलो एपीएमसी क्या है? मैम मेरे को पता नहीं है। ओके। गार्गी? यस मैम। हाँ बोलो, एपीएमसी क्या है? हेलो। हाँ बोलो बोलो, सुन रहा है मुझे। मैम, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी रेगुलेशन एक्ट
where all wholesale markets for agriculture produce in states that have adopted the APMC Act are termed as regulated markets with the exception of Kerala, JNK and Manipur. मैम बस ये ही है और कुछ नहीं पता इसके बारे में. ये तो आप कहीं से रीड कर रहे हो मुझे लग रहा है. हाँ वो मैथ से पढ़ी थी एग्जाम के टाइम पे बस. अच्छा देखो कोई चीज समझाते हो ना आप लोग तो इट हैज टू बिकॉज व्हेन आई हियर इट फ्रॉम यू गाइज ना मुझे समझ में आ रहा है कि ये बच्चा सोच के बोल रहा है समझ के बोल रहा है ये यू नो इज रीडिंग इट आउट फ्रॉम समवेयर अंडरस्टैंड नहीं हुआ है. सिमी आपने भी मुझे जो बोला है ना इट वाज नॉट समथिंग आई वाज वेरी कन्विंस्ड यू नो दिस इज नॉट द वे यू डिस्क्राइब समथिंग. मैम एपीएमसी तो स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है ना. हाँ, या सेंट्रल गवर्नमेंट. स्टेट गवर्नमेंट. ओके स्टेट गवर्नमेंट. मैम इसमें क्या करना रहता है गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को. आप मुझसे पूछ रहे हो. यस मैम पूछ स्टेट ये पता स्टेट गवर्नमेंट के अंदर होता है इसमें क्या स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता है. मैं बताऊंगी अभी मैं पूछ रही हूँ ना आप लोग से अभी. ठीक है. ओके अनन्या. यस मैम. हाँ बताओ. एपीएमसी मंडी को कंट्रोल करता है. मंडी एक ऐसी जगह है जहाँ पे फार्मर्स अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए लेके आते हैं. तो वहाँ एपीएमसी फार्मर मंडी में जब बैठते हैं अपना प्रोडक्ट लेके तो वो एपीएमसी को टैक्स देते हैं और वो टैक्स एपीएमसी के थ्रू गवर्नमेंट को जाता है. अब मंडी में मिडिल मैन्स अरिथियास जो है वो होते हैं. ये अरिथियास बायर्स के साथ फार्मर्स का जो लेन देन होता है मतलब वो प्राइसिंग जो होता है फार्मर के क्रॉप का वो ये अरिथिया डिसाइड करते हैं और इस प्राइसिंग में उनका प्रॉफिट भी इन्वॉल्व रहता है. सो इन अरिथियास के थ्रू फार्मर अपना प्रोडक्ट बायर को बेचता है और फिर उससे जो प्रॉफिट होता है वो अपने पास रखता है. सो ये टोटल मार्केट का जो कंट्रोल है मनी मतलब प्राइसिंग का ये टोटली एपीएमसी और अरिथियास के अकॉर्डिंग होता है. वेरी गुड बहुत अच्छा. सो इट इज सबको समझ में आया जो बोला उसने. नो मैम. मैम लिटिल बिट मैम मुझे नहीं आया. इसको रीड करो अब बताओ आया कि नहीं. लोग एपीएमसी क्या है आप लोग सब बोल रहे थे ना. किसी ने बोला लॉ है किसी ने बोला क्या है कुछ बोला आप लोगों ने. एक चीज याद रखो ये एक मार्केटिंग बोर्ड है. ये एक मार्केटिंग बोर्ड है स्टेट गवर्नमेंट का. ठीक है. इट इज अ बोर्ड. जैसे आपका सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है वैसे ये एक बोर्ड है. ठीक है. स्टेट गवर्नमेंट का. ठीक है. इट इज अ बोर्ड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट जो ये इंश्योर करता है कि फार्मर्स को सेफगार्डेड किया जाए. okay from exploitation. The most important point which I said you earlier also हम हर चीज का मेन फोकस है टू सेव फार्मर्स फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन. ओके सो यहाँ पे क्या होगा एपीएमसी में क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आपका जो फार्मर्स है ना फार्मर्स है वो सबसे पहले अपने प्रोड्यूस लेके कहाँ पे जाएगा. पहले क्या होता था मनी लेंडर होते थे ना इंटरमीडियरीज होते थे. तो ये क्या होता था ये लोग प्रोड्यूस खरीद के फार्मर्स को क्या करते थे लेस प्राइस देते थे ना. ठीक है. और क्या होता था इन रिटर्न दे यूज्ड टू गेट हाई प्राइस. फाइन. तो जो फार्मर्स को है जो प्राइस फार्मर्स को मिलना चाहिए वो किसको मिल रहा था इन लोगों को मिल रहा था. ये इंटरमीडियरीज को मिल रहा था. तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एपीएमसी को बनाया गया. ठीक है. इसमें क्या हो रहा है फार्मर्स क्या कर रहे हैं
वो जाके एपीएमसी क्या कर रहा है, एपीएमसी खुद प्रोड्यूस नहीं करेक्ट कर रहा है, उन्होंने क्या बना के रखा है अपना, मंडीज। सब्जी मंडी सुना है ना, ऑल ऑफ यू हर्ड ना? यस मैम। ओके, तो ये जो क्या होते हैं, ये फार्मर्स क्या करते हैं, ये एपीएमसी की जो मंडीज है यहाँ पे जाके अपने प्रोड्यूस को सेल करते हैं, ठीक है। और यहां से इनसे कौन खरीदता है, यहां से इनसे खरीदते हैं कौन, रिटेलर्स। आजकल तो आप लोग सब जाते हो बिग बाजार, स्पेंसर, यू हैव सीन ना, वहां पे फ्रूट वेजिटेबल सब कुछ जो मिलता है आपको। यस मैम। ठीक है, तो ये लोग कहां से खरीद के लाते हैं, ये लोग मंडी से खरीद के लाते हैं, ठीक है, क्योंकि रिटेलर्स को डायरेक्टली फार्मर्स से अप्रोच नहीं कर सकते हैं। आर यू गेटिंग इट? ये रूल है, दे कैन नॉट डायरेक्टली गो एंड टेक फ्रॉम देम। मंडीज का रूल क्या है, फार्मर्स पहले मंडीज में जाएंगे, यहाँ पे ऑक्शन होता है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्शन होगा। ऑक्शन आई थिंक एवरीवन अंडरस्टैंड्स ना, ऑक्शन क्या होता है। यहाँ पे ऑक्शन होता है, और यहाँ पे जो रिटेलर्स है, रिटेलर्स कौन है, इन सब के पास क्या होना चाहिए, लाइसेंस। ओके, सो व्हाट वुड हैपन इज दैट फार्मर्स वुड गो टू दीज मंडीज, यहाँ पे ऑक्शन होता है, और ये जो लाइसेंस रिटेलर्स है, दे कम एंड बाय देयर प्रोड्यूस। ओके, एवरीथिंग अंडर द रेगुलेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। तो इससे क्या हो रहा है, मनी लेंडर्स और इंटरमीडिएट्स का रोल खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है मनी। ओके, और सब कुछ क्या हो रहा है, एक ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है, ठीक है, सब कुछ बहुत ट्रांसपेरेंट वे में हो रहा है, एवरीबडी नोज व्हाट इज हैपनिंग, ठीक है। और ये पूरा चीज रेगुलेट करती है स्टेट गवर्नमेंट, नॉट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, अब जब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे जो नए जो बिल्स आए हैं, जो नए एक्ट बने हैं, उसमें एपीएमसी में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है, वो हम तब डिस्कस करेंगे। अभी ये जान के रखो कि एपीएमसी क्या है। नेक्स्ट विल कम टू सी व्हाट आर द चेंजेस दे हैव मेड इन दिस। यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। यस मैम। अब देखो फीचर्स, देखो सबके अपने अपने मार्केट्स हैं, मैंने बोला था स्टेट गवर्नमेंट है तो सबके अपने अपने मार्केट्स हैं। मंडीज आर एस्टैब्लिश्ड, फार्मर्स आर रिक्वायर्ड टू सेल वाया ऑक्शन, ट्रेडर्स रिक्वायर अ लाइसेंस। ये सब जो बोल्ड वर्ड्स है, बस इस पे फोकस रखो। एक वर्ड अगर आपके दिमाग में रहेगा, ऑटोमेटिकली वो ग्राफ आपके माइंड में बन जाएगा। बस सिंपल रखो, डोंट मेक इट कॉम्प्लेक्स। जो गूगल में आप अगर पढ़ोगे तो बहुत कुछ है जानने को, समझने को, इतना आपको जानना नहीं है, ठीक है। जस्ट रिमेंबर, जो भी चीजें मैं बता रही हूँ ना, उसको ग्राफ फॉर्म में नोट डाउन करो और उसको रिवाइज करोगे तो इट वुड बी वेरी क्लियर। जस्ट एक आइडिया रखो कहां से कहां चीजें जा रही है, बस वो आपको याद रहेगा। यू कैन नेवर गेट रॉन्ग, ठीक है। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? यस मैम। ओके, बस ये याद रखो, यहाँ पे ऑक्शन होता है और ट्रेडर्स को लाइसेंस चाहिए। ये नहीं कि आप जाके खड़े हो जाओगे मंडी में और आप बोलोगे कि नहीं मैं ऑक्शन करूंगा, खरीद लूंगा। नो, यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड लाइसेंस होल्डर, ओके, तभी आप वहां पे बाय एंड सेल कर सकते हो। बिकॉज क्या है, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए और इट हैज टू बी समथिंग which is in the purview of the state government to see that nothing goes wrong. Okay, अब नेक्स्ट जब हम डिस्कशन करेंगे, प्रोबेबली नेक्स्ट वीक और सो, आपका आईएएस का एग्जाम हो जाए 4 तारीख को, उसके बाद तब मैं आपको बताऊंगी कि एपीएमसी के क्या क्या लूप होल्स है जिसके लिए ये नया एक्ट बनाया गया है। अभी आप मत जानो उसके लूप होल्स क्या है, विल बी डिस्कसिंग इट इन द लेटर क्लासेस। अभी बस ये जान के रखो ये प्रोसेस कैसे वर्क करता है। लास्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड टुडे, ई नाम क्या है, इसके बारे में कहीं सुना है? यस बोलो। ई कॉमर्स साइट है जहाँ पे फार्मर्स अपने प्रोडक्ट्स बायर्स को डायरेक्टली बेच सकते हैं। मतलब वन मार्केट, मतलब एग्रीकल्चर मार्केट को उसको ई कॉमर्स में इंक्लूड करने के लिए एक सिस्टम की बात हो रही है, मतलब ई नाम के जरिए। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। शायन आप ऐड कर रहे थे कुछ, बोलो।
Ma'am, it is a virtual linking of the AMPC which is established in 2015, and here like you will get uniform pricing all across the country. Like the buyer and the seller both will be aware of the price, and so they can crack a deal, and hence the consumers and the buyers will get better price remuneration. Okay, okay. Kuntal, you want to add anything? यस मैम, ये बायर से फार्मर्स को डायरेक्ट कनेक्ट करता है मैम। ओके, बहुत अच्छी बात है। बस सिंपल सा क्या है, देखो एपीएमसी आप लोग ने जान लिया है। एपीएमसी को अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन अगर रेगुलेट करते हैं तो दैट इज नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। सिंपल। एपीएमसी में क्या, फिजिकली जाके आप सब कुछ कर रहे हो ना, वहां पे प्राइस है, सेट हो रहा है, ऑक्शन हो रहा है, लाइसेंस होल्डर्स आ रहे हैं, खरीद रहे हैं। वही चीज अगर ऑनलाइन पूरा सिस्टम अगर हम बना देते हैं तो उसको हम ई नाम बोलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट। ओके, सिंपल। बस एपीएमसी के साथ इतना ही आपको याद रखने की जरूरत है। मैम एपीएमसी और ई नेम में कुछ डिफरेंस भी है क्या, कुछ देखो रिलेशन भी है क्या? नहीं नहीं, मैंने एपीएमसी आपको बताया ना, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स का है। वी जस्ट डिस्कस दैट ना। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपका एपीएमसी है, ठीक है, एपीएमसी आपका वेस्ट बंगाल का है, ठीक है, ठीक है। फिर आपका एपीएमसी है आपका यहाँ पे बिहार में है, ठीक है। फिर देन यू हैव एपीएमसी राजस्थान, ठीक है। अब क्या है, यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग मंडीज में अलग अलग प्राइजेस से काम हो रहा है, ठीक है। अब क्या है, इन सबको अगर हम आपस में लिंक करना चाहते हैं, ठीक है, इन सबको अगर हम आपस में लिंक करेंगे तो कोई ऑनलाइन पोर्टल होना चाहिए ना, कोई ऑनलाइन पोर्टल होगा। यस मैम। जिससे हम आपस में इन तीनों को लिंक कर पाएंगे, ठीक है। उस पोर्टल का नाम है ई नाम, ठीक है। इससे क्या होता है, अभी तक तो स्टेट लेवल पे है ना, स्टेट है, स्टेट लेवल पे है, फिर नेशनल लेवल पे आ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, यूनिफाइड नेशनल मार्केट, यूनिफाइड नेशनल मार्केट। समझ में आया एपीएमसी और ई नाम का क्या है? यस मैम। बस इतना सिंपल हमको करनी है चीजों को, उसको कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। आई वॉन्ट यू गाइज टू राइट इन योर ओन वर्ड्स definitions. UPSC is not looking for definitions, remember that. They are always looking for explanations. So if you are clear of what APMC is, इस तरीके से